ये क्वेश्चन है और कुछ मेंस के स्टूडेंट्स का ये डाउट था। बेसिकली पैराजम्बल का एक क्वेश्चन है और एक बार खुद से देखेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप मार्क कर सकते हो। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि अगर आप मीनिंग वाइज जाते हो तो क्या डिफिकल्टीज आपको आएंगी, और अगर आप कुछ सर्टेन पॉइंट्स को कैच करें तो आपको क्या आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को मार्क करने में। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आपको मैं आंसर मार्क करने की बात करूं कि किस तरीके से आप आंसर मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन का, आपने देखा फॉर एग्जाम्पल, यहां से शुरू नहीं होगा, पहले हम कुछ कहते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा ऐसा होता है। तो ए से शुरू नहीं हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, सारे ऑप्शंस जो है वो डी से शुरू हैं। तो एक बार डी सेंटेंस को पढ़ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। डी कह रहा है कि जो टेलीस्कोप है उसने दुनिया को एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर दिया है, बाई बीइंग एबल टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर और मोर डिस्टेंट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको या तो पास करके या दूर करके बहुत आसान कर दिया है, मतलब बहुत चेंज कर दिया है दुनिया को। अच्छा, इसके बाद में कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं, आप देखोगे बी के बाद सी का ऑप्शन भी है, ए का भी है, ए का भी है, सी का भी है, लेकिन या तो ए का है या सी का है, यही दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना मेरे भाई, सी और ए दोनों सेंटेंसेस को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे कहा गया है कि इट हेल्प्ड साइंटिस्ट टू डिस्कवर थिंग्स दैट कुड नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, और यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल ए लॉट ऑफ थिंग्स वुड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड। यहाँ कह रहा है कि हेल्प करिए डिस्कवर करने में, और यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कवर नहीं की गई होती अगर टेलीस्कोप नहीं होता। तो पक्की बात है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पहले इस बात को कहा है डिस्कवर करने के लिए आता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। 101% आप कह सकते हो कि सी ए आपका एक मैंडेटरी पेयर बनेगा। ठीक है सर, एक तो ये बात हो गई। अब सी ए आपका दो ऑप्शन में मैंडेटरी पेयर दिख रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके अलावा अब आप कैसे और आंसर को आसानी से मार्क कर सकते हो, अब एक ई है और एक बी है। ई में कहा गया है कि इसने हेल्प किया आई साइड की दुनिया को, और बी में कहा गया है कि इसने अदर थिंग्स। देखो जैसे अदर थिंग्स है ना, जनरल बात हो गई, पहला हिंट यहीं से मिल सकता है कि लास्ट सेंटेंस है। बाकी इस बी के लास्ट में अगर आप देख रहे हो तो आप देख पा रहे होगे कि व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट द टेलीस्कोप। बाकी सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने ये बताया कि टेलीस्कोप ने क्या क्या किया है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले गए कि भाई साहब अगर टेलीस्कोप नहीं होता तो दुनिया कैसी होती। यही तो कहना चाह रहे हैं हम। इसका मतलब है कि पक्की बात है बी आपका कहाँ पे आएगा, लास्ट में। तो कौन से ऑप्शन में बी लास्ट में, तो आपको इसमें तो ई है, इस वाले में ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी बहुत हेल्प कर जाएगा। ये जो क्वेश्चन लास्ट में पूछ रखा है, बीच में क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर बीच में क्वेश्चन पूछा होता तो पक्की बात है इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया होता, तो लास्ट में ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बाकी मीनिंग वाइज आप जाओगे तो आप इसलिए कनेक्शन नहीं बना पाओगे। एक तरफ आई साइट की बात है जो कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है, एक तरफ आपकी ये बात की गई है डिस्कवर थिंग्स, साइंटिस्ट जो डिस्कवर करिए थिंग्स उनकी, ये भी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बात है। बी ऑप्शन में कहा गया है कि अदर थिंग्स में भी, हंटिंग में, वॉर मेकिंग में, इन सब में भी ये भी डिफरेंट चीजें। और जब जब चीजें डिफरेंट डिफरेंट होंगी, हर सेंटेंस में अगर हमने अलग बात कर रखी है तो उनके बीच में कनेक्शन बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप मीनिंग के हिसाब से निकल के जाओगे तो आप इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो आपको तरीका कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।